क्या आपने कभी सोचा है एक प्राइवेट आइलैंड खरीदें और उसका शेप आपके पसंदीदा कंट्री जैसा हो? आपके इस ड्रीम को पूरा करने का ज़िम्मा दुबई के शेखों ने उठाया था और दुबई में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया। जैसा कि आपको पता है, दुबई अपने टॉप प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। तो इस बार शेखों ने 300 आइलैंड को दुनिया के शेप में आर्टिफिशियली बनाने का निर्णय लिया। यह साल 2003 की बात है जब इस काम को शुरू किया गया। जी हाँ, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊं तो ये सारे आइलैंड को किसी न किसी देश के ज्योग्राफी को जहन में रखकर बनाया जाना था। लेकिन इसके पूरा होने के बाद भी अब तक खाली क्यों है? दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज़ के द्वारा प्रमोशन के बाद भी ये काम अधूरा क्यों रह गया? दुबई के लोगों ने जिस काम को करने का सपना देखा था, आखिर क्यों पूरा नहीं हो पाया? इन सारे सवालात को इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन अल मखदूम को हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसने दुबई को दुनिया के सामने बदल कर रख दिया। शायद ही इस तरह का डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से दुनिया के किसी और पार्ट में आपने देखा होगा। अगर हम पास्ट में देखें तो लगभग 30-40 साल पहले दुबई में एक ही इमारत मशहूर हुआ करती थी, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस काम चलता रहा, बहुत सारी प्रोजेक्ट एक साथ पूरा होने लगा और ख्वाब जो शेखों ने देखा था अपने देश को तेल से इंडिपेंडेंट बनाने का, वो पूरा होने लगा। अब जब हम दुबई को देखते हैं तो उस देश की ऑयल पर डिपेंडेंसी सिर्फ 3% रह गया है और उन लोगों का ख्वाब भी यही था। दुनिया की सबसे हाईएस्ट इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब अब दुबई में मौजूद है। जब यहाँ 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बना तो दुबई ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक वक्त ऐसा आया कि समुद्र तट के ज़मीनों की कमी होने लगी और अब ये डिसाइड हुआ कि दुबई के समुद्र तट को लगभग 70 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए और फिर 3 आइलैंड को इस तरह बनाया जाए कि जब हम उसे स्पेस से देखें तो पाम ट्री जैसा दिखता हो। और इन तीनों आइलैंड का नाम पाम जुमेरा, पाम जबेल अली और पाम डेरा रखा गया। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा का काम शुरू हुआ, शायद इसलिए क्योंकि यह तीनों आइलैंड में सबसे छोटा था और इस आइलैंड के पूरा होने से पहले बाकी के दोनों आइलैंड का काम शुरू हुआ। इन तीनों आइलैंड के अलावा और एक प्रोजेक्ट था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचा और इस प्रोजेक्ट को द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 आइलैंड शामिल थे। और इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अर्थ जैसा रखा गया, जिसे ऊपर से देखने पर वर्ल्ड मैप जैसा लगता हो, जिसमें अलग अलग देशों के नाम वाले आइलैंड थे। और इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2003 में शुरू हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बनने जा रहा था। और इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के मशहूर एक्टर, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ ने हिस्सा लिया। कुछ ने आइलैंड ख़रीदा और कुछ लोगों ने इसका एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लिया। और यहाँ के छोटे आइलैंड की भी कीमत 100 करोड़ से ऊपर रखी गई थी। और इस तरह से दुबई को वर्ल्ड में वैसे ही सफलता मिली जैसा उसने अपने पिछले प्रोजेक्ट में मिली थी। और प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले 2008 तक उसके लगभग 50% से ज़्यादा आइलैंड बिक गए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं ये आइलैंड इतने महंगे क्यों थे, तो आपको ये समझना होगा कि ताकतवर लहरों के बीच छोटा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो एक आइलैंड को बनाने में इतना रेत का इस्तेमाल होता था जितना कि एक फुटबॉल के मैदान को पूरा भरा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे उनके वज़न का अंदाज़ा आप रेत से लगा सकते हैं। लेकिन शेखों ने हार नहीं मानी और लगभग $14 अरब खर्च कर दिए।
ये इतना ज़्यादा रुपया है जितने में बुर्ज अल अरब जैसा कई और होटल बन सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना शान व शौकत से बनाया हुआ आइलैंड आज भी खाली है। इस प्रोजेक्ट के फेल होने की मेन वजह ये भी है कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो वर्ल्ड मैप के शेप से डिफरेंट था। आइलैंड को वर्ल्ड मैप में मौजूद देशों के आकार का बनाया गया था, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है। ताकतवर लहरों ने इसका शेप ही बदल कर रख दिया। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। इस प्रोजेक्ट के फेल होने में सिर्फ डिज़ाइन में बदलाव ही कारण नहीं था। जब हम वक्त में पीछे जाएं तो इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग 2008 में हुई थी, और अगर आपको याद होगा तो 2008 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और सभी सेक्टर में भारी गिरावट आई। इस क्राइसिस में दुबई का ये प्रोजेक्ट भी फंस गया। और समय के साथ साथ एक और बात सामने आई कि खाली आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में समाने लगे हैं, और ये देखा गया कि आइलैंड डूब रहे थे। और ये ख़बर मीडिया हाउसेस के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ थी, जिसके कवरेज से मीडिया हाउसेस के टीआरपी तो बढ़े, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर लोगों के भरोसे को घटा दिया। हालांकि क्राइसिस के बाद दुबई के दूसरे बिजनेस में तेज़ी देखी गई, लेकिन आइलैंड में मिट्टी कटाव की वजह से और लोगों ने अपनी किस्मत नहीं आजमाई और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। जब यहाँ के इंजीनियर्स ने रिसर्च किया आखिर क्यों ये आइलैंड समुद्र में समा रहा है, तो एक ख़तरनाक बात सामने आई। पाम जुमेरा, पाम जबेल अली और दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए समुद्र के जिस हिस्से से मिट्टी लाया गया था वहाँ के पानी के प्रेशर में बदलाव देखा गया, लहरें तेज़ हो गई, और जिस वजह से आइलैंड की मिट्टी समुद्र में समाने लगी। और यहाँ की लहरों में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया कि दुबई की जो कुदरती समुद्र तट थे वो भी समुद्र में समाने लगे, और नेचर के साथ खिलवाड़ करना दुबई को महंगा पड़ गया। इस वजह से दुबई सरकार ने सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिए और पाम जबेल अली के इन्वेस्टर को रुपया वापस करना पड़ा, और पाम डेरा प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया। जब हम एक मैन मेड आइलैंड बनाते हैं तो इसका अपना ही एक आकर्षण होता है, लेकिन नेचर को हम इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं कि इसका बदला नेचर हमसे ज़रूर लेता है। लेकिन इन सब के बावजूद दुबई की पहली मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा एक शानदार प्रोजेक्ट है और लोग भी उसका खूब आनंद उठा रहे हैं। यह दुबई के लिए एक बेहतरीन कामयाबी थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कई मशहूर सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम के पास पाम जुमेरा में अपनी प्रॉपर्टी भी है। जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में और उसके फेल होने की वजह जानने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही फेल हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। उन 300 आइलैंड में से 9 ऐसे आइलैंड हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड, और इनके अलावा 7 और आइलैंड हैं। वहीं बाकी के 291 आइलैंड अभी भी धीरे धीरे समुद्र में समा रहे हैं। और जो आइलैंड डेवलप हो चुके हैं उन सब में विला, शानदार फ्लोटिंग स्वीट्स बन चुके हैं और कुछ बन भी रहे हैं। इन जगहों का टूरिस्ट आनंद ले पाएंगे और अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में इस जगह को ज़रूर शामिल करेंगे। इन सब फेलियर के बावजूद भी दुबई पीछे नहीं हटी और अपने आने वाले अमेजिंग प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने हमेशा लाने के लिए तैयार रहती है, जिसकी झलक हम दुबई एक्सपो 2020 में देख चुके हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट में अपनी राय साझा करें, ताकि हम फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियो बना सकें।